हेलो नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनपाल प्रजापति। दोस्तों, पाइप और टंकी से संबंधित आज हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम आसानी तरीके से सोल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम इजी लेवल से लेकर के हार्ड लेवल तक बढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम एक आसान तरीके से सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, समय और कार्य संबंधित प्रश्न अगर पहले आपने सोल्व किए हैं तो इस प्रश्न को सोल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये प्रश्न उसी प्रकार के प्रश्न होते हैं जो समय और कार्य से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें एक नल है जो एक टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है और एक दूसरा नल है जो 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब दोनों नलों को एक साथ चालू करने पर दोनों नल मिल करके उस टंकी को कितने समय में खाली कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले पहला नल अगर 1 घंटे यानी 60 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को अगर मिनट में बदल लें हम तो ये 60 मिनट में खाली कर सकता है और ये 30 मिनट में। पहला नल खाली करने में जो समय लगाएगा वो हो 60 मिनट। अगर 60 मिनट में खाली कर सकता है तो इसका मतलब होता है वो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, उसका 60वां हिस्सा यानी 1/60 भाग। ए वाला जो नल है, पहला जो नल है वो 1 मिनट में उस टंकी का 1/60 भाग खाली कर सकता है। इसी प्रकार दूसरा जो नल है वो उस टंकी का 1/30 भाग खाली कर सकता है। ये दूसरा नल है और ये पहला नल है। अब ये कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ चालू कर दी जाए। एक साथ अगर चालू कर दी जाए तो पहले मिनट में कितना खाली होगा टैंक। देखिए, सबसे पहले तो पहला उसको 1/60 हिस्से को खाली कर देगा, क्योंकि अभी हमने निकाला था कि पहला जो नल है वो 1 मिनट में 1/60 भाग उसका खाली कर देगा। अब दूसरा भी साथ ही चालू किया गया है, इसलिए वो भी उसके साथ साथ 1/30 भाग खाली कर देगा। दोनों अगर मिल के खाली करेंगे तो ये 1/60 प्लस 1/30 भाग 1 मिनट में खाली करेंगे। अभी 1/60 और 1/30 को अगर जोड़ा जाए तो 1 मिनट में कितना खाली करेंगे वो हमारा निकल जाएगा। तो 60 और 30 का एलसीएम होगा 60, एलसीएम बराबर 60 होगा। 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1, प्लस और 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2, प्लस 2 बटे में एलसीएम 60, तो ये होगा 2 + 1 3/60 भाग। अब इसको काटेंगे तो ये होगा 3 × 3 3 दूनी 6, तो ये होगा 1/20 भाग। ए और बी दोनों मिलकर उस टैंक का 1 मिनट में 1/20 भाग खाली कर सकते हैं। और अगर पूरा टैंक खाली करना हो तो इसका हमेशा उल्टा कर देना है, ये होगा 20 मिनट। ये होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल आसान था। ये प्रश्न एसएससी सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो उनको इस तरह के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। अभी हमने दूसरा प्रश्न लिया है, एक पाइप किसी होज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे होज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो होज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। पहला जो पाइप है वो भर रहा है 12 घंटे में और दूसरा पाइप जो वो है खाली कर रहा है 18 घंटे में। अभी हम पहले की बात करते हैं। पहला जो पाइप है वो भर रहा है 12 घंटे में। अगर वो भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा। जो पहला प्रश्न किया था हमने उसी तरह का इसको हम निकाल लेंगे। अगर पहला पाइप 12 घंटे में पूरे होज को भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, उसका 12वां हिस्सा यानी 1/12 भाग। उस होज का 1/12 भाग 1 घंटे में भर देगा। अब दूसरा पाइप इसको भर नहीं रहा जबकि
खाली कर रहा है 18 घंटे में। 18 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली कर देगा ये? 1 घंटे में इसका 58वां भाग यानी 1/18 भाग इसका खाली कर देगा। ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो होज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अभी हम पहले घंटे की बात करें तो अगर 1 घंटे तक चालू रखा जाए इन दोनों पाइपों को, तो 1 घंटे में ये 1/12 भाग भर देगा। ये 1/12 भाग भर देगा और ये 1/18 भाग खाली कर देगा। ये इतना भर देगा, ये इतना खाली कर देगा। तो 1 घंटे का परिणाम क्या होगा? 1 घंटे में होज कितना भरेगा? ये जो भरे हुए में से खाली जो हुआ है वो निकाल देंगे, तो 1 घंटे में कितना भरा वो होज वो अपने सामने आ जाएगा। तो 1/12 में से 1/18 अगर माइनस करेंगे तो 1 घंटे में होज कितना भरा ये आ जाएगा। तो अब अभी 12 और 18 का एलसीएम होगा 36। तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 12 3 36, 3 माइनस 18 दूने 36, ये होगा 2 बटा में एलसीएम 36। तो ये होगा 3 में से 2 गया तो 3 माइनस 2 बराबर 1/36 भाग। 1 घंटे में उस होज का 1/36 भाग भर देंगे अगर दोनों नल चालू रखें। अब 1 घंटे में जब 1/36 भाग भर रहे हैं तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा? वही पहले वाला तरीका, पूरा भरने में हमेशा कोई भी काम पूरा अगर करना हो तो उसका उल्टा कर देंगे, तो ये होगा 36 घंटे। ये होगा इसका आंसर। तो ऐसे प्रश्न भी अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अभी तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि दो नल ए और बी एक होज को क्रमशः 28 और 24 मिनट में भरते हैं, तीसरा नल सी उस होज को 42 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो होज भरने में कितना समय लगेगा? ए और बी दोनों तो उसको 28 मिनट और 24 मिनट में भर रहे हैं, लेकिन सी वाला जो पाइप है वो उसको खाली कर रहा है 42 मिनट में। तो सबसे पहले हम भरने वाली पाइप की बात करते हैं। तो ए उसको भरेगा 28 मिनट में, अगर भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? सीधा ही हम निकाल लेते हैं, 1 मिनट में भरेगा वो उसका 28वां भाग यानी 1/28 भाग। बी उसको भरेगा 1 मिनट में भरेगा उसका 1/24 भाग। लेकिन सी जो है वो उसको खाली कर रहा है 1 मिनट में। कितना खाली कर देगा वो है 1/42 भाग। अगर 42 मिनट में खाली कर रहा है तो 1 मिनट में उसका 42वां भाग यानी 1/42 भाग उसको खाली कर देगा। ये खाली कर रहा है और ये दोनों भर रहे हैं। अब यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो होज को भरने में कितना समय लगेगा? वही तरीका, सबसे पहले हम 1 मिनट का उनका कार्य निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में वो कितना भर देंगे। यानी ए वाला जो पाइप है वो 1 मिनट में 1/28 भाग भर रहा है। दूसरा वाला जो पाइप है बी वो उसका 1/24वां भाग भर रहा है। लेकिन जो सी वाला पाइप है वो 1/42वां भाग खाली कर रहा है। खाली का मतलब होता है माइनस। ये इतना खाली कर देगा 1 मिनट में, ये दोनों 1 मिनट में इतना भर देंगे। अब इन तीनों को सोल्व करके देखते हैं कि इनका 1 मिनट का परिणाम क्या होता है। तो इनका एलसीएम होगा 28, 24 और 42 का जो एलसीएम होगा 168। इन तीनों को यहाँ सोल्व करेंगे। इन तीनों का एलसीएम होगा 168। तो 168 में अगर 28 का भाग देंगे तो ये होगा 6 प्लस 168 में अगर 24 का भाग देते हैं ये होगा 7 माइनस अगर 42 का भाग देंगे 168 में तो ये होगा 4 बटा में एलसीएम 168। तो इनको सोल्व करेंगे, 6 और 7 13, 13 में से 4 गया तो ये होगा 9/168 भाग। 1 मिनट में 9/168वां भाग भर देंगे।
अगर तीनों नल चालू रखें तो 1 मिनट में उस होज का 9/168वां भाग भर जाएगा। तो पूरा होज भरने में कितना समय लगेगा, इसके लिए हम इसका हमेशा उल्टा करते हैं। तो अभी उल्टा करेंगे तो ये होगा, पूरा भरने में जो समय लगेगा वो होगा 168/9। अभी 168 में 9 को भाग देंगे तो ये होगा 9 1 9, 9 8 72, 6/9। अगर 168 में 9 को भाग देंगे तो ये होगा 18 सही 6/9। इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसका फाइनल आंसर होगा वो 18 सही 2/3 मिनट। 18 से 2/3 मिनट में तीनों नल चालू रहेंगे। 18 से 2/3 मिनट तक अगर तीनों नल चालू रहेंगे तो वो होज पूरा भर जाएगा। तो ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो इनको भी हम इस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक टंकी 2 पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनटों में भरी जा सकती है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि शेष टंकी 10 मिनट बाद भर जाए। ये प्रश्न उन प्रश्नों से थोड़ा अलग है, थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन हम इसको आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए, 2 पाइप हैं, दोनों पाइप की जो क्षमता है वो एक तो 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा 30 मिनट में उस टंकी को भर सकता है। तो पहला जो पाइप है वो उसको 20 मिनट में भर सकता है। इसका मतलब 1 मिनट में कितना भरेगा, हम 1 मिनट का निकाल करके सभी प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो ये इसकी सबसे आसान विधि है। 1 मिनट में भरेगा 1/20 भाग। जो दूसरा पाइप है वो उसको भर लेगा 1 मिनट में, भरेगा 1/30 भाग। अब दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि शेष टंकी 10 मिनट बाद भर जाए। यानी दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए। अब ये कह रहा है कि पहला पाइप को बंद करना है 10 मिनट पहले। पहला पाइप जो बंद करना है वो है 10 मिनट पहले, यानी आखिरी के जो 10 मिनट हैं उसमें सिर्फ दूसरा पाइप ही चालू रहेगा। ये 1/30 जो कार्य कर रहा है 1 मिनट में, यही पाइप चालू रहेगा। तो हम क्यों ना जो आखिरी के 10 मिनट का कार्य निकाल लें, ताकि बाकी जो बचेगा उसको दोनों मिलकर कर लेंगे। तो आखिरी के जो 10 मिनट हैं उसमें सिर्फ दूसरा पाइप चालू रहेगा, यानी 1 मिनट में जो 1/30 भाग भर रहा है, 1 मिनट में जो 1/30 भाग भर रहा है वो 10 मिनट में भर लेगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10/30, ये होगा 1/3 भाग। आखिरी का जो समय है वो 10 मिनट का, वो सिर्फ दूसरा पाइप ही चालू रहेगा। तो जो 10 मिनट में काम करेगा वो होगा 1/3 कार्य, यानी 1/30 जो हिस्सा है वो आखिरी के 10 मिनट में दूसरा पाइप भरेगा। अब पूरा कार्य तो होता है 1, यानी पूरी टंकी को हम 1 मान लें, तो जो 1/3 जो हिस्सा है उसको लास्ट के 10 मिनट में भरनी है। तो जो आखिरी के 10 मिनट हैं उससे पहले कितना कार्य करना शेष रह जाएगा, तो वो होगा, इसमें से 1/3 निकाल लेंगे तो ये बचेगा 2/3 भाग। 2/3 भाग जो है शुरू के वो ए और बी दोनों मिल के भरेंगे। तो ए और बी दोनों मिल के काम कितना करते, तो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता क्या है। ये तो पहला तो भर रहा है 1/20 मिनट में और दूसरा भर रहा है 1/30 मिनट में। तो इन दोनों का 1 मिनट का कार्य निकाल लेते हैं। 1 मिनट में उस टंकी को कितना भरेंगे, तो इनका एलसीएम होगा 60। तो इसमें 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3, और ये होगा 30 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2/60, तो ये होगा 5/60, 5 का 5 और 12 पंजे 60, तो ये होगा 1/12 भाग। 1 मिनट में 1/12 भाग वो भर रहे हैं ए और बी मिलकर के। तो 2/3 भाग कितने समय में भरेंगे, तो 2/3 जो है उसमें अगर 1/12 का भाग देते हैं तो इनका 2/3 भाग भरने का समय आ जाएगा।
तो इसको लिखेंगे 2/3 गुणा 12/1। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये होगा 4 दूनी 8 मिनट। अगर पहला और दूसरा पाइप अगर 8 मिनट तक चालू रहते हैं तो दोनों मिलकर के उसको उसका 2/3 भाग भर देंगे। उसके बाद 8 मिनट बाद उसको बंद कर देंगे, तो बाकी जो 10 मिनट है उसमें सिर्फ दूसरा पाइप चालू रहेगा, पहला बंद रहेगा, तो वो 1/3 भाग ये भर देगा। यानी हमसे ये पूछा गया था कि दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए। पहला पाइप 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि उसका 2/3 कार्य पूरा हो जाए और बाकी 1/3 कार्य अकेला दूसरा वाला पाइप करे। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाते तो इनको आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।